टीचिंग का सर? आ जाता होगा, विश्व प्रसाद साहब तक पहुंचना है, वो गलत आ गया बोल के वो फिर सही करके देना होगा। इनका क्लास है तो आप लोग बता दीजिए। हैं, सर बताएंगे, प्रिंसिपल साहब विश्व साहब से बात करेंगे, फिर रिवाइज करके आपको फिर शेयर किया जाएगा। मगर इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्रिंसिपल से मुझे बात हुआ है सुबह, 26 जुलाई से होगा। अभी क्लास से पहले प्रिंसिपल से बात हुआ। ओके ओके सर। जी सर। हाँ ओके, शुरू कर देते हैं। 26 जुलाई से स्टार्ट होगा या सर वहां तक चलेगी? नहीं, 26 जुलाई से स्टार्ट होकर 10 अगस्त तक कंप्लीट होगा। 10 जुलाई सर से ही एक बोला सवाल था सर। दोनों में मेथड सर, दोनों मेथड। हाँ दोनों मेथड, 5-5 हाँ भाई, करना दोनों है, मेथड 5-5 2 वीक करना है। कराएगा बस। सर एक सवाल था सर। हाँ पूछिए। सर वो जो सब्जेक्ट जो सेलेक्ट किया था सर, उसमें एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर दिया सर, तो अगर मान लें कि हम लोग नहीं किए हैं तो मतलब हम लोग कर सकते हैं ना सर? एक्स्ट्रा सब्जेक्ट? जी सर, वो मतलब हमारे जफर इमाम भाई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को भी मतलब ये कर लिया है, तो हम लोग भी कर सकते हैं ना सर? मतलब मुझे समझ में नहीं, जितना सब्जेक्ट है। पूरी बात बोलिए ना सर, रजिस्ट्रेशन की बात ये कह हाँ, रहे हैं। सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन के बारे में तालिब साहब ने आपको एक बताया होगा। उसमें क्या है, जो सब्जेक्ट्स है नहीं कर सेकंड सकते हैं सेमेस्टर भाई, के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है सब्जेक्ट नहीं कर उसको सकते रजिस्टर हैं। करना है। इसके अलावा और भी किया है आपने? सर जफर भाई कहना है एडिशनल सर, सब्जेक्ट लेने के लिए। भाई तालिब सर तो पूरा क्लियरली डिटेल्स बता दिए हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई नहीं, मुजफ्फर भाई, क्यूरी ये है कि वो पूछना चाह रहे हैं कि कोई दूसरा सब्जेक्ट कर सकते हैं एक्स्ट्रा, अगर सब्जेक्ट हाँ चूज क्योंकि करना हाँ देख, हमारे ऐसा ख्वाहिश है। हाँ ओके, हमारे जफर मैं इमाम समझ भाई गया। ने कर दिया है। ओके मैं समझ लिया हूँ। असल जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होने के बाद आप चॉइस से आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, मगर प्रोफेशनल कोर्सेज में सीबीसीएस नहीं है। आपका बीएड प्रोग्राम आपका बीएड प्रोग्राम प्रोफेशनल प्रोग्राम है, उसमें आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम फिट नहीं होता है। यूनिवर्सिटी में सीबीसीएस लागू किया गया, उसमें ये बीएड प्रोग्राम प्रोफेशनल डिग्री जो है उसमें फिट नहीं होता है। आपको जो दिया गया उससे हटके आप नहीं चुन सकते हैं। वेरी क्लियर? यस सर, यही चीज वो पूछना चाह रहे थे। सर हटके नहीं पूछ रहे हैं सर, जो एडिशनल सब्जेक्ट है, जो मेरा मेन पेपर है या सब्सिडरी है वो रहेगा ही, और बाकी एक्स्ट्रा एडिशनल की बात बोल रहे हैं मुजफ्फर भाई। नहीं नहीं नहीं, आपको जितना सब्जेक्ट्स है उतना ही करना है। सर उमामा रहमानी ने एक सब्जेक्ट ही छोड़ दिया, वो टीचिंग पॉलिटिक्स से छोड़ दिया है। वो फिर ऐड किया जाता है, वो टेक्निकल जो टेक्निकल टीम को बताएंगे, नजीर साहब को अगर आप बताए तो फिर नजीर साहब उनसे यूनिवर्सिटी से हाँ वो हो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं, वो एडिंग डिलीटिंग सब हो जाता है, सब होता है। मुजफ्फर भाई टेंशन मत लीजिए, ओके तालिब सर से बात हो गई, वो पूरा हाँ, कर देंगे। वो डिलीट कर लेता है। अगर आपका लेवल में नहीं होता ना, यूनिवर्सिटी वाला कर देता है। अगर आपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ऐड किया वो डिलीट कर देता है, अगर ऐड करना था वो ऐड कर लेता है। ओके, जो भी आपका प्रॉब्लम है उनको बताना है, इनके नोटिस पे ले जाना है नजीर को, और नजीर बात करके फिर वो ठीक करा देंगे। ओके चले स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम ब्रेन बेस्ड लर्निंग डिस्कस किए, ब्रेन के बारे में अच्छा समझ लिया आप लोग। ओके, सेरेबेलम क्या रहता है, सेरेब्रम क्या काम करता है, और ब्रेन स्टेम क्या करता है। ओके, कितना लोब्स है, क्या क्या लोब क्या क्या फंक्शनिंग करेगा, किस लोब में प्रॉब्लम है, तो फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर देख सकते हैं, ये सब डिस्कस किए। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये नया कॉन्सेप्ट है ब्रेन बेस्ड लर्निंग, न्यूरो साइंस से लिया गया है। ओके, फिर आज हम कंस्ट्रक्टिविस्ट थीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट थीरीज, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म बहुत बार हम डिस्कस किए हैं। ब्रेन बेस्ड लर्निंग डिस्कस करते वक्त भी हम डिस्कस किए बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, कॉग्निटिविस्टिक अप्रोच, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ये सब डिस्कस किए। ये सब थीरीज है। बिहेवियरिस्टिक थीरीज में बच्चों के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर देखना है। कॉग्निटिव जो है बच्चों का मेंटली माइंड से जो एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी जो है
कैसा कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, कैसा एनालाइज करेंगे, उसके ऊपर कैसा डिसीजन करेंगे, ये माइंड से होता है, कॉग्निटिव अप्रोच है। ओके, फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में जो प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए नया नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, प्रीवियस नॉलेज यूज करते हुए नया नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना कंस्ट्रक्टिविज्म है। ओके, इसमें कंस्ट्रक्टिविस्ट थीरीज में ये भी नया कॉन्सेप्ट है। ओके, इसमें कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन में कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट अटेनमेंट, कॉन्सेप्ट असिमिलेशन, ये सब होने के बाद कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। एक बार कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट होने के बाद कभी नहीं भूल जाता है। ओके, इसमें कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड यूज किया गया है। इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोचेस यूज किया ब्रूनर्स ने। ब्रूनर कंस्ट्रक्टिव थीरीज में हम लोग इस सिलेबस में 2 थीरीज डिस्कस करेंगे, एक ब्रूनर्स डिस्कवरी लर्निंग, एक असूबेल मीनिंगफुल लर्निंग। ये भी लास्ट क्लास में हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग में हम डिस्कस किए हैं असूबेल मीनिंग ऑफ लर्निंग। ओके, 3rd यूनिट में हम डिस्कस किए असूबेल का, और इंक्वायरी बेस्ड टीचिंग भी डिस्कस किए। अभी कंस्ट्रक्टिविस्ट थीरीज, हाँ हेलो, यस सर। ओके, ये कंस्ट्रक्टिविस्ट थीरीज में 2 थीरी दिया गया है, ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग एंड असूबेल मीनिंगफुल लर्निंग। ये लर्निंग थीरीज है। ओके, ब्रूनर लर्निंग थीरी, ब्रूनर एंड असूबेल जो है लर्निंग थीरीज का हम यूज करते हैं। इसमें पढ़ाने के समय ये दोनों थीरीज यूज करते हैं। ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है ब्रूनर। ये थीरी जो 1966 में बताया गया है, ये थीरी इज बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज बेस्ड ऑन पास्ट नॉलेज। लर्नर कंस्ट्रक्ट न्यू आइडियाज बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। के प्रीवियस नॉलेज यूज करते हुए नया नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना, ये कंस्ट्रक्टिविज्म है। ओके, इसमें ब्रूनर्स का डिस्कवरी लर्निंग है। डिस्कवरी, सारा जो चीज है हम डिस्कवरी कर लेते हैं, इन्वेंट नहीं है। चीज है उसको हम डिस्कवरी करना, अनकवर करना। डिस्कवर मतलब अनकवर करना, ऑलरेडी छुपा हुआ है उसको अनकवर करना, दैट इज डिस्कवर। ओके, कोई चीज इन्वेंट नहीं किया जाता है। इन्वेंट किया कुछ, जो डिस्कवरी ज्यादा जो भी है हम डिस्कवरी किया गया, इन्वेंट नहीं है। न्यूटन्स लॉ भी डिस्कवरी है। एप्पल पहले भी गिरता था, अभी गिर रहा है, अब बाद में भी गिरेगा, मगर जो है न्यूटन उसको ऑब्जर्व करके जो बताया गया है, ये डिस्कवरी लर्निंग है। लर्नर मेक्स ए डिस्कवरी थ्रू ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। बच्चों के उसी तरह मौका देना है, बच्चा खुद से डिस्कवरी करने के लिए उस तरह अपॉर्चुनिटी देना है, उस तरह एक्टिविटीज प्रोवाइड करना है टीचर। इससे लर्नर मेक्स ए डिस्कवरी थ्रू ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज से बच्चा जो है डिस्कवरी करते हुए सीखेंगे। लर्नर मेक कंजेक्चर, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस एंड फाइंड ए सॉल्यूशन थ्रू इंडक्टिव डिडक्टिव प्रोसेस। ब्रूनर का जो कहना के है, इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों प्रोसेस यूज करते हुए लर्नर ने एक जो है गेस किया जाएगा। कंजेक्चर मतलब स्टेटमेंट, प्रॉब्लम। लर्नर में के कंजेक्चर, एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसका हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गेस किया जाएगा, फिर उसे गेस को चेक किया जाएगा। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया जाएगा खुद से, फिर उसका गेस किया जाएगा, गेस सही है नहीं है वो चेक किया जाएगा थ्रू इंडक्टिव डिडक्टिव प्रोसेस। इंडक्टिव क्या है, डिडक्टिव क्या है, बता सकते हैं मैथमेटिक्स वाला? इंडक्टिव डिडक्टिव सर इंडक्टिव का मतलब होता है मिसाल पहले देंगे, उसके बाद फार्मूला प्रूफ करेंगे। कोई भी फार्मूला, कोई भी चीज को प्रूफ करना। यस सर। पर्टिकुलर टू जनरल। जी सर, पर्टिकुलर टू जनरल। ओके, बाय ऑब्जर्विंग कॉन्क्रीट एग्जांपल्स, मतलब कुछ एग्जांपल्स देखते हुए उसमें लॉजिक रीजनिंग फाइंड आउट करते हुए जनरलाइज करना, ये इंडक्टिव है। डिडक्टिव ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड फार्मूला से डिड्यूस करना, डिडक्टिव विथड्रॉ करना,
उसमें यूज करना, फार्मूला को यूज करना। ओके, सिंपल इंटरेस्ट फार्मूला PTR बाय 100 को यूज करना डिडक्टिव है। Okay, all men are mortal. Socrates is a man, therefore Socrates is also mortal. That is a deductive. सब मरने वाला है, सोक्रेटिस भी इंसान है, सोक्रेटिस भी मरता है, ये डिडक्टिव है। All B.Ed students are good. मुजफ्फर आलम also is good. ये डिडक्टिव है, उसमें लिया है। ओके, जिसमें पॉपुलेशन का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, सैंपल का भी वही कैरेक्टरिस्टिक रहेगा। जो पॉपुलेशन से जो विथड्रॉ किया गया है, कंक्लूजन से जो विथड्रॉ किया, डिड्यूस किया गया, दैट इज डिडक्टिव। दोनों इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों यूज करते हुए बच्चा खुद से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन गेस करेंगे, और जो गेस सही है नहीं है चेक करेंगे। ये डिस्कवरी, बच्चा खुद से डिस्कवरी करेंगे। इस तरह एक्टिविटीज जो है प्लान करके बच्चों को उस तरह मौका देना पड़ता है रूल डिस्कवरी लर्निंग में। देखिए, इंडक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग जनरलाइजेशन फ्रॉम स्पेसिफिक केसेस। देखिए एग्जांपल दिया गया है 3 + 4 = 4 + 3, 5 + 6 = 6 + 5, 7 + 8 = 8 + 7। ये सब देखने के बाद अब क्या पता चल गया है, अब लेफ्ट हैंड साइड जो ऐड किया, राइट हैंड साइड जो ऐड किया है, दोनों बराबर है। ओके, पहले 3 + 4, बाद में 4 + 3, और चेंज किया गया है। ओके, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर को इक्वल को उस साइड में चेंज किया गया है, दोनों का रिजल्ट सेम है। इससे ये मतलब कुछ एग्जांपल्स देखने के बाद उससे रीजनिंग पता चल गया है, उसमें रिवर्स किया गया, नंबर को रिवर्स किया, जब नंबर को एडिशन में जो चेंज करता है तब जो है दोनों इक्वल है। अब नंबर के अलावा जो भी आप सिंबल से जनरलाइज कर सकते हैं, A + B = B + A, दिस इज ए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है तबरेज? यस सर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है सर। कॉम्पिटिटिव है, यस सर। ओके ओके, A + B = B + A। आप जनरलाइज किए कुछ एग्जांपल्स देख के, ओके, एग्जांपल्स देख के रीजन फाइंड आउट करके जनरलाइज किया गया है, ए इंडक्शन। हर सब्जेक्ट में इस तरह कुछ एग्जांपल्स पर्टिकुलर केसेस को देखते हुए जनरलाइज करना इंडक्टिव है। उसमें हम लोग हिल्डा टाबा का इंडक्शन मेथड भी डिस्कस किए। हिल्डा टाबा का 3 स्टेजेस में किया जाता है। पहले क्लासिफाई करना, ऑब्जर्व करना, पहले ऑब्जर्व करना, फिर बाद में क्लासिफाई करना, लेबलिंग देना। डेटा दिया गया है उसको ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वेशन, फिर ऑब्जर्व करते हुए क्लासिफाई करना, कैरेक्टरिस्टिक देखते हुए क्लासिफाई करना, फिर इसके बाद जो क्लासिफाई कैटेगराइज किया गया कैटेगरी को नेम देना। हिल्डा टाबा का जो इंडक्टिव मेथड दिया गया है, इंडक्टिव मेथड वो फॉलो करता है यहाँ 3 स्टेप्स। ये भी यहाँ फॉलो करते हुए जनरलाइज किया गया है, स्पेसिफिक केसेस को ऑब्जर्व करते हुए जनरलाइज किया है, A + B = B + A। नेक्स्ट, डिडक्शन। डिडक्शन इज ए मेकिंग ऑफ स्पेसिफिक कंक्लूजन बेस्ड ऑन गिवन जनरल स्टेटमेंट। जनरलाइजेशन से आप जो है ना विथड्रॉ करना, डिड्यूस करना, डिडक्शन है। एक स्पेसिफिक कंक्लूजन, कंक्लूजन ये है ऑल B.Ed स्टूडेंट्स आर गुड, ये कंक्लूजन है। उसमें स्टूडेंट नंबर, any student from the B.Ed course he is also good। okay, ये है डिडक्शन। देखिए, if a set has n elements then power set has 2 power n subsets। ये जनरलाइज किया गया है। if a set has 5 elements then it has 2 power n 32 subsets लिख सकते हैं। ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फार्मूला को यूज करना डिडक्शन है। ओके, इंडक्टिव लर्निंग में इस तरह रहता है, जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें देखिए, द पीपल इंट्रोड्यूस टू एक्सपीरियंस एंड लर्न स्पेसिफिक एग्जांपल्स फॉर द कॉन्सेप्ट टू बी डिस्कवर्ड। फर्स्ट स्टेज में जिस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर करना, उसका एक्सपीरियंस कंसिडर करते हुए एग्जांपल्स दिया जाता है।
observation of concrete examples in the first step. Second step, the teacher help the people to examine these examples and identify similarities and differences. Categorize karna. First step is observation, second step is classification, categorization, and third step, the teacher guides the people to form a concept and general idea. जो कैटेगरी किया गया है उसको देखते हुए एक आइडिया इज नथिंग बट ए कॉन्सेप्ट. लेबलिंग, नेमिंग देना, उसके लिए टीचर गाइड करना है. Then the pupil develops an understanding of the concept and applies the concept in different situations. जो कॉन्सेप्ट सीख लेता है, ऑब्जर्व करके जो सीख लेता है, वो नया सिचुएशन में अप्लाई करेंगे. इस तरह इंडक्टिव मेथड को, इंडक्टिव प्रिंसिपल किस तरह यूज करते हैं. ओके, थ्री वेज टू अंडरस्टैंड इन डिफरेंट सिचुएशंस. देखिए, समझने के लिए इस तरह रहता है. इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक, यही हम लोग टीचिंग प्रैक्टिस में यूज करते हैं. बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक. इनएक्टिव क्या है? थ्रू एक्शंस एंड मैनिपुलेशंस. जो कॉन्क्रीट है वो इनएक्टिव है. नेक्स्ट, आइकॉनिक, थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग, सीइंग एंड किनेस्थेटिक. जो पिक्चर्स की जरिया, टीचिंग एड्स, पिक्चर्स, मॉडल्स. मॉडल इनएक्टिव में आएंगे, कॉन्क्रीट जो मॉडल इनएक्टिव में आएंगे, आइकॉनिक में आपका चार्ट, पिक्चर वगैरह. फिर सिंबॉलिक, वर्ड्स एंड सिंबल्स, अब्स्ट्रैक्ट. पहले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप 3D यूज कर सकते हैं, 2D नेक्स्ट स्टेज में 2D यूज कर सकते हैं. फिर इसके बाद वर्ड एंड सिंबल्स. 3D जो है मॉडल है, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है. फिर सेकंड आइकॉनिक जो है पिक्चर है, 2 डायमेंशनल फिगर है. फिर इसके बाद दोनों को छुपा के आप जो कॉन्सेप्ट देता है वर्ड्स में, सिंबल्स में, वो थर्ड स्टेज है. 7 ईयर ऑनवर्ड जो है सिंबॉलिक यूज कर सकते हैं. 0 to 1 ईयर में बच्चों को सिंबॉलिक वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं, वर्ड सिंबल्स यूज नहीं कर सकते, समझ में नहीं आएंगे. इसलिए बच्चों को जो है ना मॉडल्स, टॉयज, इससे बच्चों को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं. फिर इसके बाद बच्चा जैसा बड़ा होता है 1 to 6 ईयर्स, आइकॉनिक पिक्चर्स के जरिया. इस तरह आप लोगों को हर तरह लर्नर को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह यूज करना है, इनएक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक. फिर स्पाइरल करिकुलम आप जानते हैं, एक्वायरिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच टाइम. स्पाइरल करिकुलम जो है, करिकुलम तो दो तरह करिकुलम रहता है, कॉन्सेंट्रिकल एंड स्पाइरल. कॉन्सेंट्रिकल टॉपिक के ऊपर, टॉपिक शुरू करना, एंड करना. स्पाइरल आगे लेकर जाना, क्लास टू क्लास जो है स्प्रेड करना, स्पाइरल करिकुलम कहा जाता है. स्पाइरल करिकुलम में डिस्कवरी लर्निंग यूज करते हुए बच्चों की पास्ट एक्सपीरियंस, पिछले क्लास में जो डिस्कस किया है, आगे क्लास में उसको रिकॉल करते हुए बच्चों की खुद से डिस्कवरी करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं. हेलो, यस सर. ओके. स्पाइरल करिकुलम में कुछ कॉन्सेप्ट 6th क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर वही कॉन्सेप्ट 7th क्लास में और एलाबोरेट किया जाता है, फिर 8th क्लास में भी एलाबोरेट किया जाता है. इस तरह स्पाइरल करिकुलम जब आप 6th से शुरू किया है, 7th में उसका प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए फिर 7th क्लास में आप बच्चों की खुद से करने के लिए, खुद से डिस्कवर, इंडक्टिव, डिडक्टिव यूज करते हुए आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं. इंडक्टिव लर्निंग में लर्नर आर नॉट पैसिव, लर्नर्स आर एक्टिव, कैन मोटिवेट एक्टिव लर्निंग. डिस्कवरी लर्निंग अभी आया. डिस्कवरी लर्निंग क्या है? Children should be given the learning opportunity to discover a concept themselves. खुद से डिस्कवर करने, कॉन्सेप्ट खुद से डिस्कवर करने के लिए. The teacher prepared the atmosphere. टीचर उस तरह एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेयर क्रिएट करना। बच्चे खुद से डिस्कवर करने के लिए टीचर बहुत सारा काम करना पड़ता है। कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एग्जाम्पल्स तैयारी करना पड़ता है, फिर बच्चों को इन्वॉल्व करते हुए डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है, फिर डेटा को ऑब्जर्व करते हुए बच्चों को मदद करना चाहिए क्लासिफाई करने के लिए, सिमिलरिटीज डिफरेंसेस देखते हुए। इसके बाद जो है बच्चों को मदद करना चाहिए उसको लेबलिंग करने के लिए, नेमिंग देने के लिए। नेम को कहा जाता है, नेम को अगर आपका वर्ड्स में डिफाइन किया जाता है दैट इज कॉन्सेप्ट। इस तरह कॉन्सेप्ट को खुद से डिस्कवर करने के लिए टीचर इस तरह एक्टिविटीज प्लान करके, एग्जाम्पल्स तैयार करके बच्चों को अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ता है। What are the benefits of discovery learning? Increase of intellectual potential. बच्चों का इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल को इंक्रीज कर सकते हैं। हेल्पिंग द स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू लर्न, दैट इज इंपॉर्टेंट। बच्चों को हेल्प करना है, लर्न हाउ टू लर्न, कैसा सीख सकते हैं। बच्चों खुद से सीखने के लिए हाउ टू लर्न, हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू लर्न, कैसा सीख सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए टीचर हेल्प करना। टीचर सब कुछ प्रोवाइड नहीं करना, टीचर अपॉर्चुनिटी देना है। आप प्रोजेक्ट में कुछ तकलीफ है, पूरा मटेरियल प्रोवाइड नहीं करना, बच्चे खुद से खोजने के लिए आप एक डिस्कस करना बच्चों से, उस तरह मदद करना है, तब बच्चा खुद से सीखने के लिए कोशिश करेंगे। हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न हाउ टू लर्न, लर्न द स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्टूडेंट्स विल लर्न इन डिस्कवरी मेथड, लर्न द स्किल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। और बच्चा खुद से करता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, मैंने किया है, ओके ये काम मेरा है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहता है। अपॉर्चुनिटी टू लर्न द ह्यूरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी, ह्यूरिस्टिक मतलब डिस्कवरी, ह्यूरिस्टिक मतलब आई कैन फाइंड, ह्यूरिस्टिक मतलब जो है आई कैन फाइंड, ओके डिस्कवरी में भी आई कैन फाइंड, उस तरह अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू लर्न द ह्यूरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी, आई कैन फाइंड, मैं डिस्कवरी कर सकता हूं। मोस्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ टुडे हैव बीन डिस्कवर्ड एंड नॉट क्रिएटेड। जीरो को डिस्कवरी किया गया है, पाइथागोरियन थ्योरम को डिस्कवर किया गया है, न्यूटन लॉज को डिस्कवरी किया गया, ये सब इन्वेंटेड नहीं है। बल्ब इन्वेंटेड है, बल्ब इन्वेंटेड, बल्ब इन्वेंटेड है, और जीरो डिस्कवरी है, जीरो इन्वेंटेड नहीं है। पाइथागोरन थ्योरम पहले भी है, वो जो कॉन्सेप्ट को बाहर लेकर आना है डिस्कवरी है। डिस्कवरी लर्निंग स्ट्रेटेजीज, डिस्कवरी लर्निंग यूज करने के लिए, डिस्कवरी लर्निंग क्लासरूम में यूज करने के लिए किस तरह स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हैं। एनकरेज द स्टूडेंट्स टू डिस्कवर विथ वन अनदर, बच्चों की एनकरेज करना है खुद से डिस्कवर करने के लिए। डायरेक्ट डिस्कशन टुवर्ड्स यूजफुल आउटकम्स, डिस्कशन करना चाहिए बच्चों से, डायलॉग करना चाहिए बच्चा खुद से डिस्कवरी करने के लिए। अगर प्रॉब्लम होता है बच्चों से डिस्कस करना है। मॉनिटर द फ्लो ऑफ आइडियाज एंड एक्टिविटीज इन द क्लासरूम, फ्लो ऑफ आइडियाज, बच्चों के अंदर आइडियाज रहता है, ओके उनका आइडियाज बताने के लिए, ओके इनके पास सॉल्यूशन का तरीका रहता होगा, वो बताने के लिए एक अपॉर्चुनिटी देना है। ओके आप जो बताया गया है उससे हटके नया टेक्निक है रहता होगा, उनको बताने के लिए अपॉर्चुनिटी देना है। इनका आइडियाज को रेस्पेक्ट करना चाहिए। मॉनिटर द फ्लो ऑफ आइडियाज एंड एक्टिविटीज इन द क्लासरूम, टीचर शुड आंसर द स्टूडेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, टीचर आंसर करना चाहिए। आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस ऐसा होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, बच्चा उससे उस क्वेश्चन से सोच सके।
कुछ सीख सके, उस तरह लीडिंग क्वेश्चंस यूज करना है, बच्चों को क्वेश्चन करने के लिए मौका देना है, और आप भी क्वेश्चन ऐसा करना है बच्चों चैलेंज करें, उसके ऊपर सोच सके। प्रोवाइड सम यूजफुल इंफॉर्मेशन व्हेन स्टूडेंट्स नीड हेल्प, अगर बच्चों की हेल्प का जरूरत रहता है तब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, यस सर। क्लियर? यस सर। ये है यस सर। ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग क्या है और डिस्कवरी लर्निंग में क्या क्या मेथड्स यूज किया गया है, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। ओके, फिर डिस्कवरी लर्निंग का स्ट्रेटजीज क्या है, ओके, कैसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, असुबेल मीनिंगफुल लर्निंग, ये भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है डेविड पॉल असुबेल। हम लोग डिस्कस किया एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, जो भी नॉलेज है ऑर्गेनाइज करना, मीनिंगफुल लर्निंग। आपके पास बहुत सारा किताब है मगर आप कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पा रहा है। एक सीक्वेंसिंग करना, आजकल इंफॉर्मेशन वास्ट इंफॉर्मेशन है, आप गूगल में डालो सब आता है, उसमें आपको जो चाहिए वो सेलेक्ट करना, दैट इज मीनिंगफुल लर्निंग। सिस्टमैटिकली अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना। Bruner emphasis on discovery process. Asubel strongly oriented towards verbal learning. Verbal learning, method of speaking, reading and writing. इसमें फोकस किए, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। Asubel strongly oriented towards verbal learning methods of speaking, reading, writing, इसमें फोकस किया गया है। मीनिंगफुल लर्निंग क्या है? अभी जो भी सीखते हैं उसको आप अप्लाई करना चाहे, दैट इज मीनिंगफुल लर्निंग। जैसा है बीएड होने के बाद आप एजुकेशन क्या है बता सकते हैं, एजुकेशन क्या है, टीचिंग क्या है, ट्रेनिंग क्या है, एटलीस्ट इनका इस वर्ड्स का आप मीनिंग बता सकते हैं। अगर ये भी नहीं बताते हैं आपका बीएड कोर्स बेकार है, मीनिंगलेस है, मीनिंगफुल नहीं है। Learned knowledge is fully understood by the individual, fully understood। कॉन्सेप्ट को अच्छा समझना, यह है मीनिंगफुल लर्निंग। जब मीनिंगफुल लर्निंग होता है तब ज्यादा दिन तक याद रहता है, अब उसको रिकॉल कर सकते हैं, दूसरा लर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। मीनिंगफुल समझ के पढ़ना, पोयम है बाय हार्ट नहीं करना, पोयम को समझना। पोयम में जो पोएट क्या कहा गया है, किस थीम में बात किया गया है, उसका मीनिंग क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा वर्ड यूज किया गया है, ये सब समझ के पढ़ना, तब जो है लर्निंग मीनिंगफुल होगा। इसके लिए व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग? मीनिंगफुल लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्टिव लर्निंग, इन्वॉल्व होना, जब लर्निंग करते वक्त इन्वॉल्व होना। कोलैबोरेटिव लर्निंग, डिस्कस करना। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या है? हम कल डिस्कस किए कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में हेट्रोजीनियस ग्रुप रहता है, आप जो समझ रहा है वो सही नहीं हो सकता है। जोनल प्रॉक्सिमिटी डेवलपमेंट, की सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में, सोशल लर्निंग थ्योरी में अब हायर लेवल वालों से डिस्कस करना, आपका जो थॉट आता है, जो आइडिया आता है, आपके टीचर से डिस्कस करना, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है। हायर लेवल स्टूडेंट से डिस्कस करना, ये मीनिंगफुल लर्निंग के लिए। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना, कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? प्रीवियस नॉलेज को यूज करते हुए। ऑथेंटिक लर्निंग, लर्निंग कैसा होना चाहिए? ऑथेंटिक। ऑथेंटिक मतलब ये है, आप किताब पढ़ रहा है,
किताब जो है कितना ऑथेंटिक है, किताब लिखने का जो ऑथर है क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है, ओके, उस एरिया में काम कर रहा है, अभी भी कर रहा है, रिलेवेंट है। मार्केट में बहुत सारा किताब रहता है, कौन सा ऑथेंटिक है? गूगल में डाले तो आपको इंफॉर्मेशन मिलता है कितना ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक लर्निंग होना, लर्निंग कैसा होना? ऑथेंटिक होना, ओके। अगर आप किताब पढ़ रहा है, किताब जो लिखा गया है वो क्वालिफाइड है, जो कंटेंट दिया गया है सीक्वेंस है, लॉजिकली है, यूजफुल है, ये है ऑथेंटिक लर्निंग। गोल डायरेक्टेड लर्निंग, गोल डायरेक्टेड होना चाहिए, किस मकसद के लिए आप सीख रहा है वो इसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। These are the characteristics of meaningful learning: active learning, collaborative learning, constructive learning, authentic learning, goal directed learning. Stages for meaningful learning, क्या स्टेजेस रहता है मीनिंगफुल लर्निंग के लिए? लर्न अबाउट इट, लर्न अबाउट इट, मैं सीख सकता हूं। अंडरस्टैंड इट, मैं समझ सकता हूं। मैनिपुलेट इट, मैं चेंज कर सकता हूं, ओके, चेंज करके अगर आप कॉन्फिडेंट है, कंटेंट कॉन्फिडेंट है, कैसा भी जो है इसको स्प्लिट करके ज्वाइन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आप सीक्वेंस बदल दिया है, आप जो है ना सही तरीके से फिट कर सकते हैं, मैनिपुलेट इट। एंड रिटेन इट, जो मीनिंगफुल लर्निंग रहता है ज्यादा दिन तक याद रखता है वो रिटेन इट एंड यूज इट, जब जरूरत पड़ता है तब यूज करना है, यूज इट। दीज आर द स्टेजेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग: लर्न अबाउट इट, अंडरस्टैंड इट, मैनिपुलेट इट, रिटेन इट एंड यूज इट। ये है स्टेजेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। Asubel believed that complex intellectual process, thinking, language, problem solving, concept formation are major aspects of learning. These are the major aspects of learning. क्या है? Intellectual process. Intellectual process, माइंड पे जो प्रोसेस होता है, कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना, और सोचने के बाद कैसा जो है आप एक्सप्रेस कर सकते हैं लैंग्वेज, और प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आपने क्या परस्यू किया गया है उसका कैसा बता सकते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। दीज आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग: थिंकिंग, लैंग्वेज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। Asubel believed that understanding concepts, principles and ideas are achieved through deductive reasoning. ब्रूनर बताते हैं इंडक्टिव डिडक्टिव, असुबेल बताते हैं अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज आर अचीव्ड थ्रू डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया है, उसे डिड्यूस करना। Similarly, he believed in the idea of meaningful learning as opposed to rote memorization. Rote memorization को ये अपोज करता है असुबेल। असुबेल मीनिंगफुल लर्निंग के लिए, मीनिंगफुल लर्निंग कैसा होगा? समझ के पढ़ना होगा। ये रोट मेमोरी सिर्फ याद रखना, उसमें क्या बता रहा है, क्या मीनिंग है, क्या थीम है, ये सब जरूरत नहीं। रोट मेमोरी सिंपल सिर्फ याद रखना, रोट मेमोरी। रोट मेमोरी को ये अपोज करते हैं असुबेल ने। मीनिंगफुल लर्निंग रिक्वायर्स, क्या चाहिए मीनिंगफुल लर्निंग के लिए? वेल ऑर्गेनाइज्ड रिलेवेंट नॉलेज स्ट्रक्चर्स। नॉलेज को कैसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए? वेल ऑर्गेनाइज्ड करना, सीक्वेंशियली, सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करना चाहिए। Emotional commitment to integrate new with existing knowledge. Emotional commitment,
कैसा करना, एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज करते हुए, एग्जिस्टिंग नॉलेज को इंटीग्रेट करते हुए न्यू नॉलेज सीखने के लिए। कॉन्सेप्चुअल क्लियर सब्जेक्ट मैटर, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल क्या है, प्रोसीजरल क्या है। कॉन्सेप्चुअल जो है आप ऑब्जर्व करते, कॉन्सेप्ट होता है, इंडक्टिव डिडक्टिव यूज करते हुए कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर, दैट इज कॉन्सेप्चुअल। एरिया ऑफ द सर्किल यूज करना, अप्लाई करना, रेडियस कितना है, कितना दिया गया, सर्किल का रेडियस कितना दिया गया, वो यूज करते हुए उसका एरिया असल कितना है वो बता के दिखाना, वो प्रोसीजरल है। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपका क्या परस्यू कर रहा है, उसका थ्योरेटिकल नॉलेज जो है दैट इज कॉन्सेप्चुअल। कॉन्सेप्चुअल क्लियर सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। ओके, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए क्या हुआ, नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज को नया नॉलेज सीखने में यूज करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, और कॉन्सेप्चुअल क्लियर सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। रोट लर्निंग मीनिंगफुल, रोट लर्निंग भी मीनिंगफुल लर्निंग कैसे कन्वर्ट सकते हैं, रोट बार बार रिपीट करते हुए, कंटिन्यूस रिपीट करते हुए आप उसको मीनिंगफुल लर्निंग। देखिए प्रीवियस जो है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग में ये सब वेदास, ये सब जो ना रोट मेमोरी से होता, रोट लर्निंग से ही होता है। एक बार रोट लर्निंग होने के बाद उसको बार बार रिपीट करने के बाद उसका मीनिंग भी पता चल जाता है। यह है रोट मेमोरी की, रोट लर्निंग को कन्वर्ट करना मीनिंगफुल लर्निंग को। ओके, ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दिया गया है, ये आप इस रिलेटेड नहीं है। ओके, असेबल टीचिंग अप्रोच इज डिडक्टिव इन नेचर। ब्रूनर का इंडक्टिव डिडक्टिव, असेबल का डिडक्टिव नेचर। प्रेजेंट सेवरल जनरलाइजेशंस वेयर डिटेल्ड कंटेंट विल बी एडेड लेटर। पहले जनरलाइजेशन बताते हैं, उसका डिटेल बाद में बताते हैं। वहां स्पेसिफिक टू जनरल, यहाँ जनरल टू स्पेसिफिक, इसलिए इसको डिडक्टिव कहा जाता है। इसमें क्या करना, टीचर प्रेजेंट जनरल स्टेटमेंट और अब्स्ट्रक्शन ऑफ द लेसन। सेकंड स्टेप, टीचर एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट टर्म्स। थर्ड स्टेप, टीचर प्रेजेंट एग्जांपल्स। थर्ड स्टेप, वहां पहले एग्जांपल्स बताते हैं इंडक्टिव में, यहाँ बाद में बता रहा है टीचर प्रेजेंट्स एग्जांपल्स। पहले एक जनरल स्टेटमेंट दिया गया है, जनरलाइजेशन किया गया है लेसन को, फिर इसके इंपॉर्टेंट टर्म्स बताया गया, फिर एग्जांपल दे रहा है, देन पीपल स्टडी स्पेसिफिक एग्जांपल्स। जस्ट ऑपोजिट टू द इंडक्टिव, इंडक्टिव का जस्ट ऑपोजिट, पहले स्पेसिफिक एग्जांपल दिया जाता है, ओके, उसको ऑब्जर्व किया जाता है, फिर कैटेगराइज किया जाता है। इसमें पहले टीचर जनरल स्टेटमेंट बताते हैं, फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स बताते हैं और एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हैं, फिर बच्चा जो है एग्जांपल के ऊपर स्टडी करना पड़ता है। लर्निंग अकर ओन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, ओन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, स्टूडेंट का ओन कॉग्निटिव स्ट्रक्चर से लर्निंग होता है। प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, process of meaningful learning, derivative subsumption, derivative subsumption, correlate subsumption, subordinate learning and combinatorial learning. Derivative subsumption क्या है ये, the situation in which the information people learn in an instance, इसमें आपका एफर्ट रखने की जरूरत नहीं है। डेरिवेटिव सबसम्शन में ट्री है, ट्री का लीव ग्रीन कलर में रहेंगे, ये डेरिवेटिव सबसम्शन है। ओके, इंफॉर्मेशन जो है इंस्टेंटली अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो आप एक्सपीरियंस है उससे कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं है, जो चीजें वो है वो डेरिवेटिव सबसम्शन है। कोरिलेटिव सबसम्शन वैल्यूएबल लर्निंग, अगर किसी ट्री का जनरली ट्री का लीव ग्रीन कलर में रहता है, अगर रेड लीव रह रहा है, ये सीखना है अलग।
वैल्यूएबल लर्निंग, कोरिलेटिव सब्सम्पशन। ओके, जनरल जो रहता है, जनरल से हटके जो रहता है वो पढ़ना है। रेड लीव्स रहता है, रेड लीव जनरली आपको ये है, ट्री का लीव्स ग्रीन कलर में रहेगा, रेड लीव रेड रहता है, वो है कोरिलेटिव सब्सम्पशन। एंड सुपरऑर्डिनेट लर्निंग, already knew a lot of examples of the concept, but it did not know the concept itself until it was taught to people. ये जानते हैं, आप पहले से जानते हैं, मगर ओ ये है इस तरह, आप बताने के बाद समझ में आता है, ये ऑलरेडी नोन की जैसा, ये सुपरऑर्डिनेट लर्निंग कहा जाता है। और कॉम्बिनेटिव लर्निंग जो है, जो भी आप सीख ले उसको यूज करना, कॉम्बिनेटिव लर्निंग। These are the process of meaningful learning: derivative subsumption, correlative subsumption, superordinate learning and combinatorial learning. ये है आसुबेल का मीनिंगफुल लर्निंग। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, ये हम लोग आज नोट डिस्कस किए हैं, ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग, आसुबेल मीनिंगफुल लर्निंग, कंस्ट्रक्ट। ये 5.3 हो गया है। 5.4 मुझे 2 दिन चाहिए, एक दिन कोऑपरेटिव लर्निंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ओके, एक दिन कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड रेसिप्रोकल टीचिंग। ऑलरेडी हम मैथमेटिक्स क्लास, मैथमेटिक्स वालों को ये जरूरत नहीं, ऑलरेडी डिस्कस किए, कोऑपरेटिव लर्निंग डिस्कस किए, रेसिप्रोकल टीचिंग भी डिस्कस किए, रेसिप्रोकल लर्निंग डिस्कस किए हैं। ये 2 दिन 2 कॉन्सेप्ट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक दिन, और कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड रेसिप्रोकल टीचिंग एक दिन। 2 क्लासेस मुझे चाहिए आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। ओके, आप टीचिंग प्रैक्टिस से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आप लोगों से टीचिंग प्रैक्टिस जाने से पहले आप लोगों से मेरा असाइनमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। गर्ल्स के लिए टीचर का टीचिंग स्टाइल्स क्या है, पढ़ के लिखना है, और बॉयज जो है लर्नर का लर्निंग स्टाइल्स क्या है। ओके, Yes, okay, I'll stop here. Yes, sir. Okay, sir. अटेंडेंस लेना है, जैसे मर्जी सर। देखिए 32 मेरा, इसे मिला के 32 है, हैं? Yes, sir. 32 प्रेजेंट दिखाई दे रहा है इसमें, 31 फुल प्रेजेंट है। वैसे तो भी इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड होता है। ओके सर, ऑल स्टूडेंट 38 है, तो फुल प्रेजेंट कैसे होगा सर? में कुछ लोग नहीं आते हैं ना, कलील कुछ नाम है ना, मैं बताता हूँ। नहीं आती। ये जुबेर आलम, ये लोग नहीं रहता ना, ये परमानेंट एब्सेंट्स है, मेरे पास लिस्ट है, वो लोग छोड़ के बाकी लोग प्रेजेंट है ना। फिर भी मैं क्रॉस चेक करता हूँ। ये सर, अगर मान लीजिए कि अगर ये किसी को अटेंडेंस मिल ही जा रही है तो इसमें किसी स्टूडेंट को तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अटेंडेंस से आपको 5 मार्क्स मिल जाता है। ओके, अगर चाहिए तो मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका अटेंडेंस हो जाता है वो लेफ्ट कर सकते हैं। नहीं सर, नहीं सर, मैं ये चाहता हूँ कई बार विदाउट एग्जाम के रिपेयरिंग होने का एग्जाम है, इस बार भी तो कोई हालत नहीं ना है। चलिए मैं क्रॉस चेक करता हूँ बाद में। हाँ, अगर 30 के बिलो था ना अटेंडेंस का लेने की जरूरत है, यहाँ 31 32 दिखाई दे रहा है, हमें जरूरत नहीं है। ओके जी सर। गूगल मीट अटेंडेंस रिकॉर्ड होगा अपने आप। मुझे कुछ परेशान होता है उसमें चेक करना, आपका रोल नंबर वाइज नहीं आता है। ओके, बस ये। यस सर। चलिए, आप क्विट कर सकते हैं मीटिंग से। Okay, sir. Thank you, sir. Allah Hafiz.